स्वागत है आप सभी के मेरे बुटीक के रेट लिस्ट की वीडियो में। फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज की वीडियो आप सभी के लिए मेरे बुटीक पे किस चीज का क्या रेट है, ये रेट डिसाइड करने से पहले मैंने आपको दो वीडियो पहले ही समझा दिए हैं कि कैसे अपना प्रॉफिट निकालना है और कैसे हमें जो भी मटेरियल वगैरह लग रहा है, लेबर कॉस्ट, जो भी अपना दुकान का रेंट वगैरह जो भी लगता है वो कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैंने समझा दिया है। अगर जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो पहले की वीडियो देख लेना कि किस हिसाब से हमें अपने किसी भी ड्रेस, किसी भी काम का रेट डिसाइड करना होता है। ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हैवी कढ़ाई वाला ब्लाउज है तो उसमें हम 500 में ही सिल रहे हैं या 400 में ही सिल रहे हैं, कोई सिंपल सा ब्लाउज है तो उसे भी 400 में ही सिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस पे जितनी मेहनत, जो जैसा कपड़ा, उसके हिसाब से हमें रेट डिसाइड करने होते हैं। पहले मैं क्या करती थी, कोई भी जैसे वेलवेट आ गया उसको भी उतने में ही सिलती थी, कॉटन आ गया उतने में ही सिलती थी, बहुत ही दाने नग वाले आ गए उसको भी उतने में ही सिलती थी। लेकिन जो स्टोन वगैरह वाले सूट होते हैं उनको बहुत ही मुश्किल से सिलने पड़ते हैं, कभी हाथ से भी सिलने पड़ते हैं, कहीं पे एक एक चीज़ का ध्यान रख के सिलना पड़ता है, तो उसमें समय लगता है। और कोई जैसे वेलवेट का सूट है, कटिंग करते समय ही उसके लिए मुश्किल है, चिपक जाता है एक दूसरे के साथ, फिर सिलते समय और मुश्किल है, फिर प्रेस करते समय और मुश्किल है, तो उसका भी थोड़ा सा उस हिसाब से हमें सिलाई लेना होता है। आज की ये वीडियो में आप सभी को बता रही हूँ दुकान में जो साड़ियाँ हैं और ब्लाउज हैं उनका रेट लिस्ट। इस वीडियो में इन दोनों को मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कि एक जो साड़ी आती है, किसी भी दुकान से कोई भी साड़ी खरीद लेता है तो उसमें बहुत सारा काम होता है, फॉल, पीको, रेडी टू वेयर, प्री प्लेटेड, और उसके अंदर पेटीकोट और शेप वेयर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस साड़ी के अंदर लगते हैं और काम आता है, उस साड़ी पे काम करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग करते हैं साड़ियों से। तो साड़ियों का क्या रेट है स्टार्टिंग से वो आपको मैं समझाती हूँ। साड़ी में फॉल और पीको करने का दोनों का है 150 रुपये। उस पर हमारा फॉल भी हमारा ही होगा, पीको होगा, फॉल लगेगा अच्छे फिनिशिंग से उसका हाथ से ही, तो उसका होगा 150 रुपये। अगला है फॉल और पीको 2 साइड हैंड हेमिंग। एक होता है मशीन से फॉल लगाना, एक साइड हम मशीन से लगा देंगे, दूसरे साइड हाथ से लगाएं। एक होता है दोनों साइड हाथ से ही लगाना, और पीको भी होगा दोनों साइड, अंदर से भी होता है बाहर से भी होता है, साड़ी के पल्ले में भी होगा अंदर भी होगा, तो उसका है 180 रुपये। नंबर 3 आते हैं हैवी वर्क साड़ी फॉल पीको 2 साइड हैंड हेमिंग। साड़ी कहने की बात करें कि हम कोई स्टोन वर्क, जरदोजी, सीक्वेंस, बहुत सारे नीचे होते हैं किनारे पे, ऐसे बहुत सारे लगे रहते हैं, तो उस पर हम ना ही मशीन पे सिल सकते हैं, उसको सिलेंगे हम हाथ से ही, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, उसको सेट करना, उसको अच्छे से फिनिश करना, ठीक है। तो उस पर हाथ से ही फॉल लगेगा, ठीक है, दोनों साइड हाथ से लगेगा, और उन स्टोनों को, उस काम को, मतलब बहुत भारी साड़ियाँ होती हैं, अब आप समझ जाना कि भारी साड़ियाँ कैसी होती, बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाले, तो उस साड़ी का है 250 रुपये, 250 रुपये उस साड़ी का है। मैं पूरी लिस्ट साइड में लगा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट करके आपके काम भी आ जाएगा। ये सारे रेट मैंने कैसे डिसाइड करे हैं, इस रेट के पीछे मैं नवंबर से लगी हूँ। जब मेरा फैशन शो ख़त्म हुआ तब से, मैं अक्टूबर में फैशन शो ख़त्म हो गया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब आया है फरवरी, तब मैं वीडियो बना रही हूँ। इतने मैंने हर बुटीक के, गूगल पे, हर जगह, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, ठीक है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ भी मुझे हर किसी के बुटीक का रेट लिस्ट दिखा, वहाँ से मैंने एक एक चीज़ पिक किया है, एक एक चीज़ उनको देखा है कि उनका काम कैसा है, उनका जो भी चीज़ है बुटीक कैसा है, क्या उनका रेट है, उससे मैंने अपना रेट डिसाइड किया है। अगला आते हैं रेडी टू वेयर साड़ी। रेडी टू वेयर साड़ी में क्या होता है, प्लीट्स वगैरह, पल्लू, सारा कुछ सेट होता है, कमर में बेल्ट लगती है, अच्छी सी प्लीट वगैरह, बस 1 मिनट में हुक लगाओ, पल्लू लगाओ, हो गया। उसके अंदर आता है 500 रुपये से 800 रुपये। 500 रुपये खाली नॉर्मल, और 800 रुपये उसके अंदर जो भी पेटीकोट वगैरह जो भी होगा उसके अंदर ही स्टिच होगा, उसका होगा, और साथ में साड़ी के अंदर पॉकेट भी लगेगा, वो उसका हो गया 500 से 800 रुपये तक उसका। नॉर्मल जो हो गई प्री प्लेटेड साड़ी। एक हो गया रेडी टू वेयर, जिसमें हम 1 मिनट के अंदर बस रेडी है उसको बस टक करा, पहना। सेकंड आता है प्री प्लेटेड साड़ी। जो प्री प्लेटेड साड़ी होती है उस पर हमें प्लीट्स जो भी होते हैं वो बस
प्रेस करके उन्हें सेट करके पिन करके रखेंगे हम। जो यहाँ के प्लीट्स हैं उनको भी प्रेस करके पिन लगा देंगे, पल्लू को भी पिन लगा देंगे। उस पर पूरा कमर बेल्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, उसका होगा हमारा 500 रुपये। ठीक है, उसमें भी समय लगता है, एक एक प्लीट्स को पूरा प्रेस लगाना पड़ता है, नीचे तक सारा सेट करना पड़ता है, पल्लू से लेके ये वाला एरिया से लेके, मतलब जो साउथ इंडियन जो साड़ियाँ होती हैं ना, वो उस तरह की साड़ियाँ। अगला आते हैं साड़ी स्कर्ट विथ क्रेप फैब्रिक पेटीकोट। साड़ी स्कर्ट की बात करें, एक होता है साड़ी के अंदर पहनने के लिए स्कर्ट नुमा, पेटीकोट अलग होता है। स्कर्ट क्रेप फैब्रिक से आएगा, उसका आएगा हमारा 850 रुपये, मतलब एक स्कर्ट की तरह घेरदार। उसके अंदर आप अगर साड़ी पहनोगे तो वो मतलब लहंगा जैसा लुक आएगा उसको पहन के। जैसे अगर आपको मैं बता दूँ, ये डॉली जैन साड़ी ड्रेपर आपने देखा होगा, वो हमेशा बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके साड़ियाँ उनको पहनाती है वो, तो उसके जो साड़ी सेपर पेटीकोट जो भी चीज़ें होती हैं वो होते हैं 10,000 से शुरू, 10,000, 11,000, 8,000, 5,000। उसका मतलब कपड़ा वगैरह जो भी होता है उसके खुद के वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो उसका उस तरह के रेट होते हैं। तो साड़ी के अंदर जो स्कर्ट होता है वो कुछ फिस्कर्ट टाइप का होता है, अच्छा सा घेर होता है नीचे से, और उसका प्राइस है 850 रुपये उसको सिलने का। ठीक है, और सेपवेयर साड़ी स्कर्ट पेटीकोट उसका है 900 रुपये। सेपवेयर वही ऊपर से ऐसे बिल्कुल ऐसे फिटिंग मरमिट सा, और नीचे को ऐसे फ्लेयर वाला, उसका है 950 रुपये। और आगे आते हैं नॉर्मल पेटीकोट। नॉर्मल जो पेटीकोट जो गाँव में पहनते हैं उसका है 150 रुपये और 200 रुपये। 200 रुपये उसका जो उस पर डिफरेंट टाइप के कलियाँ बनाते हैं, अलग अलग तरीके के जो नॉर्मल कलियाँ होंगे वो 150 रुपये में हो जाएगा। बाकी बात करते हैं साड़ी पीको करने की, उसके हैं 40 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको साड़ियों का समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं ब्लाउज का समझा देती हूँ। ब्लाउज के रेट बताने से पहले मैं अपने सिले हुए ब्लाउज आपको दिखा देती हूँ। ब्लाउजों की फिनिशिंग, इनमें थोड़ी सी धूल बैठ गई है। ठीक है, कुछ इस तरह की फिनिशिंग होती है ब्लाउजों की, नेक से लेके स्लीव्स लेके, ठीक है, आर्म होल वगैरह सारे, शोल्डर, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, ठीक है ये। और साथ ही इसके साथ ना मैं जो हुक लगाती हूँ वो वाले लगाती हूँ, रेडीमेड पट्टी जो आती है बहुत महंगी, वो मीटर के हिसाब से हमें लेनी पड़ती है। एक ब्लाउज ये है, ये देखो, ये प्रिंसेस कट है, ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, ये प्रिंसेस कट है, फ्रंट बैक स्लीव्स सब देख सकते हो आप। और ये भी हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, वी लेप नेक है। ये जो ब्लाउज बने हैं ये वेस्ट फैब्रिक से हमने बनाए हैं। अब मैं इसके हुक पट्टी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, और ये देखो इतने घने, ये मैंने हाथ से ही लगाए हैं। ठीक है, और अब आपको मैं रेडीमेड क्लिप आई दिखाती हूँ। जब मैंने ये ब्लाउज सिले थे तब मेरे पास रेडीमेड क्लिप आई की पट्टी नहीं थी, अब मेरे पास रेडीमेड हर कलर में क्लिप आई की पट्टी है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैंने प्रोडक्ट टैग कर रखा है, वीडियो के स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ से आप ले सकते हो। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने जो मैं यूज़ करती हूँ वो, जैसे ये हुक हैं इतने नज़दीक में लगे रहते हैं, और इन्हीं के साथ साथ इसका आई की पट्टी होती है जिसके अंदर हमें हुक फंसाने होते हैं। जैसे ये पट्टी लगा दी मैंने, ठीक है, और ये हुक लगा दी। तो हमेशा क्लाइंट का क्या होता है कि जब भी वो इस तरह मतलब हुक इधर उधर कहीं से भी हुक लगते हैं, या मेरे पास ही जब कोई ब्लाउज अपना नाप के लिए लाता था या किसी उसके लिए लाता था, देखो ये पूरा ब्लैक वाला, इसको हम जैसा कलर का ब्लाउज है वैसे ही कन्वर्ट भी कर सकते हैं, पट्टी से कवर करना पड़ता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से काम करना पड़ता है इसको। तो इस तरह के ब्लाउज सिलने के जो चार्ज होते हैं वो ज़्यादा होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, जिस हिसाब की मैं फिनिशिंग करती हूँ, जिस हिसाब का मैं काम करती हूँ, उस हिसाब से का मैं रेट बताऊंगी। सबसे पहले बस मैं समझा रही हूँ, मैंने फिनिशिंग समझा दिया, मैं क्या यूज़ करती हूँ वो भी समझा दिया। अस्तर की बात करें तो मैं स्लीव्स में भी अस्तर लगाती हूँ, अस्तर अच्छे क्वालिटी का, इन पे मत जाना, ये मैंने सैंपल के लिए रेडी किए हैं, मतलब ऐसी दुकान में लटकाने के लिए। तो जैसा अस्तर मिला वैसा, लेकिन क्लाइंट का एक एक चीज़ का ध्यान रख के हमें वो करना पड़ता है। तो मैं बात कर रही थी कि जब भी हम हाथ से हुक लगाते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो जो हुक वाली ये वाली पट्टी होती है वो हमेशा खुल जाती है।
उसका तुरपन वगैरह जो भी होता है वो फटा होता है हमेशा, जब भी देखा, या उसका जो आई बनी रहती है वो फट के इधर निकली रहती है, और हुक जब हाथ से लगे रहते हैं तो वो उसका धागा टूट के वो मतलब ऐसे टूटे हुए रहते हैं। इसी दिक्कत का मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैंने कहा अच्छी फिनिशिंग का और अच्छी तरह से अगर काम करें तो क्लाइंट हमें पैसा देने के लिए भी तैयार रहता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्लाउज का स्टिचिंग चार्ज मैंने इस टाइम पे कितना रखा है अपना। ठीक है, तो इस तरह के जब आप फिनिशिंग अंदर से इंटरलॉक वगैरह प्रेस जितना आप सिलोगे, जिस टाइम भी सिलोगे उसी टाइम अगर प्रेस करोगे तो इस तरह से इस ब्लाउज को लटके लटके कम से कम 1 साल हो गया। जब हम फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे थे तब हमने वहाँ पे दिखाने के लिए अपने प्रोजेक्ट में तब सिले थे ये। अभी भी इसका प्रेस में कोई भी वो नहीं है। ठीक है, ये देखो एक एक चीज़ हमने मतलब जब सिलते हैं उसी समय प्रेस लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिला, प्रेस लगाया, आर्म होल सिला, प्रेस लगाया, साइड फिटिंग सिली, प्रेस लगाया, एक एक चीज़, गला सिला, प्रेस लगाया। तो इस तरह से काम होता है ब्लाउज में इस टाइम पे। एक होता है मशीन पे बैठ गए, ब्लाउज लेके ख़त्म होने के बाद ही उठते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। और तो और इस पट्टी को सिलते हैं, इस तरह से फोल्ड करके सिलते हैं। ठीक है, एक बार प्रेस लगाना पड़ता है, फिर इसके साथ सिलना पड़ता है, फिर इसको कवर करेंगे हम इसी कपड़े से, ढकेंगे इसको, फिर सिलाई जाएगी, फिर अंदर फोल्ड होगा, फिर सिलाई जाएगी। इतने बार जब किसी चीज़ में सिलाई जा रही है, प्रेस हो रहा है, तो उसकी फिनिशिंग किस तरह की आ सकती है आप खुद ही सोच सकते हो, और उस पर टाइम कितना लगता है वो भी आप सोच सकते हो। तो अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लाउज बिना अस्तर वाले की। नॉर्मल ब्लाउज का स्टिचिंग चार्ज है 250 रुपये। ठीक है, उस पर अस्तर वगैरह कुछ नहीं जाएगा, नॉर्मल ब्लाउज होगा। नंबर 2 बात करते हैं 4 डाट ब्लाउज, 4 जो प्लीट्स वाले ब्लाउज होते हैं उसका सिलाई है 500 रुपये, साथ में अस्तर भी उसके साथ जाएगा। ठीक है, वो मेरा ही अस्तर होगा। नंबर 3 बात करते हैं शोल्डर टू वेस्ट डाट ब्लाउज, जिसको ये हमने ये वाला बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। इसका आपको प्लीट्स कहीं नहीं दिखेगा, ये कंधे से लेके ऐसे यहाँ इसका माइनस हो जाता है, ये वाला। ठीक है, इसको कहते हैं शोल्डर टू वेस्ट डाट ब्लाउज। तो इसका स्टिचिंग चार्ज है 550 रुपये। और ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ लाइनिंग बेल्ट, जो भी होता है नॉर्मल जैसे ये है, नॉर्मल है ये, इसका है 550 रुपये। ठीक है, प्रिंसेस कट में फुल स्लीव्स में भी अस्तर, हुक आई पट्टी, फिनिशिंग प्रॉपर उसका। नंबर 5 बात करते हैं प्रिंसेस कट विथ बेल्ट। आजकल आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे तो ब्लाउज होते हैं लेकिन ऐसे कर्व करके यहाँ बेल्ट होता है ऊपर ऐसे घुमा हुआ, तो उस बेल्ट को अलग से कटिंग करना पड़ता है, अलग कपड़े में रेडी करना पड़ता है, फिर इसके साथ फिक्स करना पड़ता है, वो भी चेस्ट के हिसाब से हमें किस जगह पे रखना होता है, वो भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उस पर। तो उसको कहते हैं प्रिंसेस कट विथ बेल्ट। उसका सिलाई है 650 रुपये। इन सभी की जिसकी भी बात कर रही हूँ इनमें अस्तर मेरा ही रहता है। अब आते हैं प्रिंसेस कट, जो भी पैडेड ब्लाउज होते हैं उनकी स्टिचिंग चार्ज है 1150 रुपये। ठीक है, उस पर कप्स मेरा डबल अस्तर लगता है पैडेड ब्लाउज में। ठीक है, उस पर भी ब्लाउज काटो, फिर अस्तर काटो, फिर दूसरा अस्तर काटो, ये सब चीज़ें। ठीक है, जो ये रेट बताए इनमें चाहे आप हुक लगाओ या जिप लगाओ, दोनों ही वही रेट है। जिप का अलग वो अलग नहीं, बस जो भी अलग डिज़ाइन होगा तो उसका फिर अलग चार्ज होगा। नंबर 7 बात करते हैं डबल कटोरी ब्लाउज। कटोरी ब्लाउज और डबल कटोरी अलग अलग होते हैं, उसका है 850 रुपये। कटोरी हुआ मतलब एक कटोरी करो, डबल कटोरी जो भी करना है वो। नंबर 8 आ गया सब्यसाची पैडेड ब्लाउज, उसका है 1550 रुपये। सब्यसाची ब्लाउज ज़्यादातर दुल्हनों वगैरह के होते हैं या नॉर्मल लोग भी पहनते हैं, उसकी जो फिनिशिंग होती है बहुत सुंदर आती है, अच्छे दिखते हैं, तो उसके हैं 1550 रुपये। उसमें जो लगता है पैड वगैरह सब कुछ मेरा होगा। नंबर 9 की बात करते हैं, इलास्टिक वाला जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होता है पैडेड, उसका है 1500 रुपये। अब इलास्टिक वाले की बात करें तो मतलब आजकल आपने देखे होंगे बहुत किसी भी समय उसको टाइट ढीला नहीं करना पड़ता है। यहाँ से इतना पार्ट इलास्टिक, पूरी इलास्टिक स्टिच होती है पूरी लंबी, हाथ से भी इलास्टिक होता है यहाँ पे, और इस साइड, और पीछे एक कमर में बेल्ट भी इलास्टिक की होती है। अगर दिख गए तो साइड में लगा दूंगी मैं, ठीक है, फोटो। लेकिन उसकी जो इलास्टिक स्टिच होती है ना, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बहुत लंबी पट्टी तैयार करने पड़ते हैं, और हाथ के लिए भी
तो उस पर बॉबिन में जो इलास्टिक जाता है उसकी स्टिच होती है और एक बराबर में सिलना पड़ता है। तो उसी स्टिच को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए उसका स्टिचिंग चार्ज इतना है। नंबर 10 ब्लाउज की बात करते हैं। ब्लाउज विथ फैब्रिक फ्यूजिंग, ठीक है। किसी भी ब्लाउज में फ्यूजिंग वाला जो ब्लाउज होता है उसका जो वो होता है क्या कहते हैं, ये देखो इसके अंदर फ्यूजिंग है, लेकिन ये कपड़ा वहीं से फ्यूज़ किया हुआ, तो इसका जो स्टफ है ना कपड़े का वो अपने आप ही मोटा सा अच्छा हो जाता है। एक होता है जैसे नॉर्मल कपड़ा, ये कपड़ा है बहुत हल्का और ढीला उड़ा हुआ, अगर इसी में हम फ्यूजिंग कर लेना तो इस कपड़े का लुक ही चेंज हो जाएगा। तो एक ब्लाउज में फ्यूजिंग करने का चार्ज है 150 रुपये, ठीक है। नंबर 11 बात करते हैं। डिज़ाइनर ब्लाउज की स्टार्टिंग प्राइस है 1000 रुपये। अब डिज़ाइनर में तो बहुत सारे तरह के डिज़ाइन होते हैं। नंबर 12 बात करते हैं ब्राइडल ब्लाउज, उसका है 1000 रुपये। ब्राइडल ब्लाउज भी नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क वाले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुइयाँ टूटती हैं। नंबर 13 बात करते हैं कॉर्सेट ब्लाउज टॉप। आजकल ये टॉप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कॉर्सेट जो टॉप होते हैं ब्लाउज, नॉर्मल जो है उसका स्टिचिंग चार्ज है 1200, और जो बोनिंग वायर वाली होती हैं जिसमें बोनिंग लगती हैं हर जगह बोनिंग वाले, उसका है 1500 से 2000 रुपये। उसको बनाने में तो मत कहो, तुम स्वर्ग के तारे ज़मीन पर आ जाएंगे, इस तरह का टाइम लगता है और देर होती है। तो और 14 बात करते हैं ट्यूब ब्लाउज। ट्यूब ब्लाउज को कहते हैं जो थोड़ा सा ऐसे बस्तर टाइप का होता है, छोटे से स्टेप होते हैं, उसकी स्टिचिंग चार्ज है 650 रुपये। ये थी नॉर्मल साड़ी और ब्लाउज स्टिचिंग चार्ज। अगर आपको इससे हेल्प मिली, रेट डिसाइड करने में थोड़ी सी हेल्प मिली, तो आप ज़रूर से अपने एरिया के हिसाब से रेट डिसाइड करना। ये नहीं कि मैंने इतना रखा है तो आपने भी इतना रखना है, ऐसा नहीं होता है। अपने एरिया में देखो, नॉर्मल जहाँ जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई लोग सिल रहा है उसके हिसाब से वो करो। तो मेरे एरिया में 10 से 15 टेलर हैं, किसी के रेट इतने नहीं हैं। हाँ, एक जगह इतने रेट हैं, बाहर के हैं, मॉडर्न हैं, तो उनके रेट इतने हैं ब्लाउज़ के 500 550 वो लोग ले रहे हैं। जबकि वो लोग ना हाथों में ये लाइनिंग लगाते हैं, ना इस तरह से मेरी तरह से क्लिप आई जो मैं करती हूँ वो करते हैं, ठीक है। तो जब वो लोग इतना, जब बाहर से आके वो लोग इतना कर सकते हैं, हमारे एरिया के लोग उनको उतना दे सकते हैं, तो इस हिसाब से मेरी फिनिशिंग, मेरे काम को देख के लोग आएंगे, करेंगे, करके जाएंगे, देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा आएंगे, नहीं लगेगा नहीं आएंगे। 100 रुपये में भी सिल ही रहे हैं, 200 रुपये में भी अस्तर वाला ब्लाउज सिल ही रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना है। जितना मेरा मेहनत लग रहा है, जितना मेरा मटेरियल लग रहा है, जिस तरह का मैं काम कर रही हूँ, उस हिसाब के मैं रेट दे रही हूँ, ठीक है। तो इस रेट में अगर किसी को अच्छा लगता है, उनको फिटिंग फिनिशिंग अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर से आएंगे। अगर नहीं लगता है, उनको ये रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन आसपास बैठे हैं। ऐसे ही मैं आप सभी को कह रही हूँ, आपके आसपास आप इतना रेट तभी रख सकते हो जब आपका काम अच्छा होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैं इसके काम को अच्छे से करके दूंगी, ठीक है। मैं पिछले ये रेट मैंने 2026 से डिसाइड कर लिए हैं। अब 2026 से डिसाइड करने के बाद अब आगे को यही रहेगा 1-2 साल, ठीक है। एक तुरंत तो बदलती नहीं हूँ मैं, 2 या 3 साल 5 साल तक भी यही रेट चलते हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे को लग जाता है कि कौन लोग दे सकता है इतना। इतने सालों से 10-15 सालों से स्टिचिंग कर रही हूँ, तो इंसान को देख के ही परखने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है कि हाँ, ये हमारे लायक के क्लाइंट हैं, हमें इतना दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कोई थोड़ा बुजुर्ग से लोग होते हैं, सयाने लोग होते हैं, तो वो उन लोगों को ये रेट बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनको मैं डायरेक्ट ही मना कर देती हूँ कि मैं अभी मतलब नहीं सिलती हूँ। जो थोड़ा सा हमारी तरह से मॉडर्न, थोड़ा सा जेनजी लोग, थोड़ा मतलब कहूँ अगर 30-35 साल 40 साल तक, इतने साल के अगर क्लाइंट आते हैं, तो उनको मैं आराम से हैंडल कर लेती हूँ, उनको ले लेती हूँ, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों को, इनके रेट क्या चीज़ें इस समय पे चल रहा है, किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, उनको पता है, तो वो रख जाते हैं और सिलते हैं।
अब बोल दिया मैंने 50, 60, 70 साल ऐसे जो होते हैं थोड़ा सा, उनको ये रेट बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनको मैं पहले ही मना कर देती हूँ किसी भी चीज़ को सिलने के लिए। ठीक है, तो ये था ब्लाउज साड़ी का रेट और आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो आपको बताती हूँ सूट, नॉर्मल जो सूट होते हैं और डिज़ाइनर जो भी ड्रेस होते हैं उनके बारे में। इस वीडियो से आपको अगर हेल्प मिली तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और आपके एरिया में किस चीज़ के क्या रेट चलते हैं वो भी ज़रूर से बताना। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन होगा आपके बुटीक से रिलेटेड तो उसके लिए भी क्वेश्चन कमेंट में डाल देना अपना, तो मैं कभी मौका मिला तो उस बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिली तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अपने स्टोरी पे लगाइए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो सूट के टॉपिक पे, सूट और बेसिक वेयर जो भी ड्रेस होते हैं उसके रेट लिस्ट के बारे में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।